हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। सबसे पहले बच्चों कोई भी क्वेश्चन करना हो ना, आपको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझो। उस स्टेटमेंट के अंदर गिवन क्या है, क्या हमें फाइंड आउट करना है और कौन सा फॉर्मूला हम उस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन करने से पहले ये चीज सोचनी जरूरी है। अगर ये चीज आपने सोच ली ना तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में गिवन है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपीजियम, कि किसी भी टेबल का जो टॉप सरफेस है ना, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ट्रेपीजियम शेप का है, जैसा कि यहां पे हमें दिखाया गया है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है अगर इसकी पैरेलल साइड एक तो 1 मीटर है, दूसरी 1.2 मीटर है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर, और उन दोनों साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर का है। तो हमें स्टेटमेंट में क्या समझ में आया कि हमें जो टेबल का टॉप सरफेस है, ट्रेपीजियम जो है, उसका एरिया निकाल के देना है। अब यहां पे हमें क्या क्या गिवन है बच्चों, दो पैरेलल साइड्स दे रखी हैं और पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले देखो यहां पे जो फर्स्ट साइड है हमारी, उसको लिखेंगे फर्स्ट साइड ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हम TRAP डॉट से डिनोट कर रहे हैं यहां पे, उसको हम फर्स्ट साइड को A से डिनोट कर लेते हैं। वो क्या दे रखी है बच्चों, 1 मीटर दे रखी है। दूसरी साइड क्या है, 1.2 मीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेकंड साइड ऑफ ट्रेपीजियम, उसको हम B से डिनोट कर लेते हैं, जो कि हमें गिवन है 1.2 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी चीज हमें क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है उन दोनों के बीच में। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम H से डिनोट कर लेते हैं, वो हमें दे रखा है 0.8 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, A और B। तो A प्लस B और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो देख लेते हैं भाई क्या आएगा हमारा यहां पे एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू फर्स्ट साइड क्या है बच्चों 1, प्लस में यहां पे सेकंड साइड है 1.2 और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 0.8 लिख दी। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो यहां पे 1/2 मल्टीप्लाई 1 और 1.2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 और 1 क्या हो गया 2, और डेसिमल के बाद हमारा क्या है 2, तो 2.2 आ गया, मल्टीप्लाई 0.8। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की, इसकी कैलकुलेशन करने की। सिंपल तरीका बताऊंगा। सबसे पहले क्या करो, यहां पे 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, डेसिमल आ गया, 2 1 जा 2। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, एरिया इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई 0.8। ठीक है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल की मल्टीप्लाई करने में ना गड़बड़ कर देते हैं, गलती कर देते हैं। उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन क्या करो, यहां पे देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं बच्चों, 1 डिजिट है। तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई, यहां पे डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपोन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बस सिंपल हो गया। 11 की और 8 की मल्टीप्लाई 88 डिवाइड बाय 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100। कितने जीरोज है नीचे, 2 जीरो। तो 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो एरिया क्या आ गया मेरे पास 0.88 आ गया ना। अब यहां पे ऐसे नहीं छोड़ के आना है बच्चे, यहां पे भी मिस्टेक करते हैं, नंबर कट जाता है। मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, फिर एग्जाम के अंदर देखेंगे सर मेरा तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, आंसर भी ठीक था, नंबर कहां पे कटा। अब देखो बच्चों सारी यूनिट्स हमें किस में दे रखी हैं, मीटर में।
एरिया किस में निकलता है? मीटर स्क्वायर में। तो हमें इसके पीछे मीटर स्क्वायर लिखना कंपलसरी है। तो ऐसे लिख के ही हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा, तभी आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिलेंगे, 2/2 मार्क्स इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया? ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, सारे क्वेश्चंस एग्जांपल भी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, क्या है? स्टेटमेंट रीड करो। द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें किसी ट्रेपीजियम का एरिया जो है ऑलरेडी दे रखा है कि एक ट्रेपीजियम का एरिया जो है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहां पे एक ट्रेपीजियम का ऑलरेडी एरिया दे दिया कि उस ट्रेपीजियम का एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। और जो ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड्स होती है ना, उसमें एक साइड हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पैरेलल साइड्स के बीच में, वो हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको हाइट भी लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख देते हैं, ये चीज ध्यान रखना है आपको। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, तो हमें इसकी दूसरी पैरेलल साइड फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये मान लो हमारे पास एक साइड दे रखी है, ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है भाई। ये हाइट है h, ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये वैल्यू हमें बतानी है कि दूसरी पैरेलल साइड की वैल्यू क्या होगी। अब एक साइड पता है, दूसरी को हमें क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालनी है अब हमें। तो यहां पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट साइड ऑफ ट्रेपीजियम, वो हमें क्या दे रखी है भाई? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। सेकेंड साइड हमें नहीं दे रखी, वो हमें निकालनी है, तो उसको हम मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे। तो लिखेंगे लेट सेकेंड साइड ऑफ ट्रेपीजियम, वो क्या मान ली हमने? 20 सेंटीमीटर मान ली भाई। क्या मान ली हमने? 20 सेंटीमीटर। हाइट क्या दे रखी है? हाइट किससे डिनोट करते हैं बच्चों हम? h से। वो हमें क्या दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। और क्या चीज दे रखी है? एरिया भी दे रखा है भाई हमें। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये हमें दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यूनिट लिखनी कंपलसरी है, वो चीज ध्यान देनी है आपको, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है? ये साइड निकालनी है कि भाई ये जो पैरेलल साइड बच गई ये कितनी होगी। तो कैसे निकालें? हमें तो सर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आता है, क्या हम उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? बिल्कुल, उसी की हेल्प से निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वो क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ए है हमारी फर्स्ट, दूसरी है बी, मल्टीप्लाई हाइट बिटवीन देम, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या वैल्यू गिवन है बच्चों? हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, तो यहां पे लिख लेंगे 34 इक्वल टू 1/2 इंटू ए क्या है हमारी फर्स्ट साइड जो कि 10 सेंटीमीटर है, और बी क्या है हमारी दूसरी साइड जो कि हमें निकालनी है, उसको बी एज इट इज लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई यहां पे हाइट कितनी है? 4 है, ठीक है। अब ये देखो यहां पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसल आउट हो गया। तो क्या आया निकल के हमारा? यहां पे लेफ्ट साइड क्या है बच्चों? 34 इक्वल टू यहां पे क्या है? 2 इंटू 10 प्लस बी, यही है या नहीं है? यही बचा ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 34 इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 जा 20, प्लस में 2 की बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2b, ठीक है। 20 को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो 34 में से 20 गए तो 14 इक्वल टू 2b। 2 यहां मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू b, और b की वैल्यू क्या आ गई? यहां पे 2 से कट करेंगे तो b इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरे पास b इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा मेरा।
बात आ गई समझ में? ठीक है, इसकी कैलकुलेशन की दूसरी ट्रिक भी बताता हूं मैं, दूसरा तरीका। इसको इरेज करते हैं एक बार इसको हटा देते हैं। और देखो यहां पे दूसरा तरीका क्या है हमारा, देखो 34 इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस बी था। यहां 2 किस में है बच्चों? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 34 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 प्लस बी। 2 से इसको कट करेंगे तो 17 इक्वल टू 10 प्लस बी, और 10 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 17 में से 10 गया तो 7 इक्वल टू बी। ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम कि b इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कैसे भी कर लेना, आपको जैसे इजी लगे। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। यहां पे क्या दे रखा है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझो। एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड दे रखा है, एक खेत दे रखा है, उसके चारों तरफ जो फेंसिंग कर रखी है, फेंसिंग का मतलब क्या होता है? तार बांधना। उसके चारों तरफ क्या कर रखा है? तार बांध रखा है, जिसकी लेंथ 120 मीटर दे रखी है। इफ BC 48 मीटर, CD 17 मीटर एंड AD 40 मीटर, अगर उसकी 3 साइड की डायमेंशन हमें दे रखी हैं, देन फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो हमें इस फील्ड, ट्रेपीजियम शेप फील्ड का एरिया निकालना है। इफ AB इज परपेंडिकुलर टू द साइड्स AD एंड BC, यहां पे क्या कहा है कि AB जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और AD और BC क्या है भाई? पैरेलल साइड्स हैं। तो हमें अपना डायग्राम इसी तरीके से बनाना है कि AB परपेंडिकुलर होना जरूरी है, और AD और BC क्या है? हमारी पैरेलल साइड्स होनी चाहिए। तो ये एक मैंने ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया यहां पे। अब नेमिंग कर लेते हैं। यहां पे AB हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये हमने परपेंडिकुलर बना लिया भाई। अब AB आ गया तो यहां पे आ जाएगा C, और ये आ जाएगा मेरा D। हो गया डायग्राम कंप्लीट। बस हलवा सा डायग्राम था, बिल्कुल इजी डायग्राम था हमारा। क्लियर है? अब यहां पे देखो भाई, हमें दे क्या रखा है? फेंसिंग की लेंथ 120 मीटर दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ? A से B, B से C, C से D, D से A, चारों तरफ जो तार बंधा हुआ है उसकी लेंथ 120 मीटर है। और चारों तरफ की लेंथ का अगर मैं सम कर दूं तो वो क्या होता है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दे रखा है हमें, तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम। ये हमें गिवन है बच्चों कितना? 120 मीटर। अब ये किस चीज में हेल्प करेगा हमारी? हमें 3 साइड दे रखी है, BC 48 मीटर, CD 17 मीटर, और DA जो है AD 40 मीटर। ये हमें नहीं दे रखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं पता। तो हम पेरीमीटर की हेल्प से अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया निकालने में हमें किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो यहां पे देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? चारों साइड्स का सम कर लो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस में DA। ये चारों साइड का सम कितना है? 120 मीटर। ठीक है बच्चों, AB हमें निकालना है, तो AB प्लस BC कितना है? 48 प्लस में CD कितना है? 17, और DA हमारा है 40 इक्वल टू 120 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। AB प्लस इन तीनों वैल्यू को जोड़ते हैं, 8 और 7 क्या हो गया? 15 कैरी 1, 4 और 4 8, और 1 9, और 1 कैरी था हमारा 10, तो 105 इज इक्वल टू 120। तो यहां पे AB इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों? हमारा 105 को राइट साइड लेके जाएंगे तो 120 माइनस 105, तो AB इक्वल टू मुझे मिल गई यहां पे 15 मीटर लेंथ। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ये आ गई मेरे पास 15 मीटर। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का अगर मैं फॉर्मूला सोचूं तो क्या होता है वो लिखेंगे एक बार। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है बच्चों? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड A प्लस B मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस H। ये फॉर्मूला होता है, यही चीज हमें यूज करनी है। अब सबसे पहले देखो A और B क्या है हमारी? पैरेलल साइड।
ये AD और BC ये दोनों पैरेलल हैं, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये, इसको हम H मान लेते हैं। तीनों वैल्यू मिल गई मुझे, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया, है ना इजी। चलो भाई एरिया निकाल लेते हैं। अब एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए क्या है 40 प्लस 48 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बच्चों 15, सिंप्लीफाई कर दो तो एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 40 और 48 क्या हो गया 88 मल्टीप्लाई 15, 2 से कट करो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो फाइनल एरिया क्या आ गया मेरे पास 44 मल्टीप्लाई 15, 44 और 15 की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 15 4 जा क्या होता है 60, कैरी 0 और 6 कैरी हो गया, 15 4 जा 60 और 6 66, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई 660 660। अब यहां पे यूनिट क्या थी मीटर, तो यहां पे एरिया निकला है तो आंसर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया यहां पे फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यूनिट लिखना बिल्कुल कंपलसरी है, नहीं तो कोई भी टीचर आपका हाफ मार्क्स कट कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलते। अच्छा एक और चीज बता दूं, क्लास 9th 10th 11th 12th विद एग्जांपल, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सारी चीजें आपको कराऊंगा। नेक्सा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करता हूं तो आप इतना काम तो जरूर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।